सब में भी अभी कुछ लोग ज्वाइन करे क्योंकि अभी ठीक है, कुछ तब ही तक लोग हम लोग और ठीक है आने देते हैं, तब तक हम लोग लास्ट का डिस्कस कर लेते हैं। कल के सेशन में क्या क्या हो गया था। वाउचर एंट्री हम लोग देख रहे थे, उसमें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया था दैट इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में क्या एंट्री करते हैं हम लोग, फटाफट उसको रिवाइज करते जाइए। किस टाइप्स की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं? सर कैश एंड चेक से रिलेटेड। कैश एंड चेक से रिलेटेड, कैश और बैंक किसी आप देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने एक बैंक के अलावा दो बैंक आपके पास हों, ठीक है। तो अगर एक बैंक की चेक मिली और उस एक बैंक की चेक आप अपने यहाँ की ही दूसरी बैंक की चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये एंट्री भी आप कहाँ पर करोगे? सॉरी, एक बैंक की चेक दूसरे बैंक में आपको डिपॉजिट करनी है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे? तो बैंक टू बैंक है, तो जरूरी नहीं कैश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो। एनी ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू कैश और बैंक, यू कैन यूज कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, यहाँ पर एक बैंक क्रेडिट होगा, जो बैंक क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में, जो बैंक डेबिट होगा उसको डेबिट में ले लेंगे और कॉन्ट्रा में ही इसकी एंट्री करेंगे। कल पेमेंट भी आपको क्लियर हो गया है, रिसिप्ट भी क्लियर हो गया है, सेल एंड परचेज भी क्लियर हो गया है। एम आई राइट? अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, अटेंडेंस के लिए क्या है कि आप लोगों की लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लेंगे, लास्ट में जो लोग बचे रहेंगे उन्हीं की अटेंडेंस एक्सेप्ट होगी। कल मेरे से बात हो रही थी, तो उन्हीं लास्ट में जो लोग आपका सेशन अटेंड करते हैं उनको, उनका हमें जो है स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। तो अगर जुड़े बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो वो इशू किसी की तरफ से भी हो सकता है, तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लें जब तक कि हमने ये ना बोले कि सेशन आपका ओवर हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने छोड़ा था आप लोगों को जनरल वाउचर बताने के लिए, बोला था कि जनरल एंट्री हम करेंगे। जनरल एंट्री में हमने कुछ आप लोगों को बताया था कि जनरल एंट्री क्यों पास करते हैं। आदित्य, नीलू, कल के सेशन में आप थे? नो सर, आई वाज एब्सेंट। आदित्य, निवेदिता, नहीं बताया है? चलो देखिए, मैंने बताया था कि आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल एंड परचेज कोई भी एंट्री आप करेंगे तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका कैश या बैंक का यूज होता ही है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो ऐसी कोई एंट्री जिसमें कैश और बैंक का यूज नहीं होता है, ऐसी एंट्रीज को हम जनरल एंट्री में पास करते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट भी ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली नॉर्मली जो है अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसको हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं, बट टैली के केस में ऐसा नहीं है। टैली के केस में क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन विच इज डन विदाउट एनी कैश और बैंक, जिसमें कैश और बैंक जो है कैश और बैंक रिलेटेड नहीं होते हैं, ऐसी सारी एंट्रीज को जनरल वाउचर में हम एंट्री करते हैं। जैसे कैसे, आप सपोज अब ये हमारा क्लॉथ का बिजनेस है, हम लोग कपड़ा बेचते हैं, पैंट और शर्ट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, और हमको अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करना पड़ा। ठीक है, 20,000 का फर्नीचर हमको परचेज करना पड़ा, तो इसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे? क्या इसकी एंट्री परचेज में कर सकते हैं? नो सर। क्यों? हम परचेज सर तो क्या, कर रहे हैं फर्नीचर को। नहीं वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज हो रहा है ना सर। हाँ, तो परचेज में हम क्या परचेज करते हैं? सर जैसे कि कोई भी हम एसेट, मतलब कि कोई भी चीज हम परचेस करें जो हमारे बिजनेस में यूज हो एज ए एसेट।
हम जिस प्रोडक्ट के लिए बिजनेस कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को यस सेल या परचेज करते हैं, तो हम यस उसकी सर एंट्री सेल या परचेज में करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये यस कॉन्सेप्ट। अब अगर हम फर्नीचर या स्टेशनरी या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं तो जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे? तो यहाँ पर आंसर आता है कि इसकी एंट्री आप जनरल में पास करेंगे। अब जैसे कि अगर हमें फर्नीचर अपने ऑफिस के लिए परचेज करना है तो उसकी एंट्री हम परचेज में नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर किस अकाउंट में आएगा? हम्म फर्नीचर किस अकाउंट में आएगा? सर जनरल एंट्रीज बेसिकली करेंगे नहीं नहीं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जनरल एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर हम बनाएंगे ना। ये सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिट जो भी आपने किया हो। फर्नीचर अकाउंट किस ग्रुप में आएगा, मेरा पूछने का मतलब ये था। किस ग्रुप में सर? एस कौन कौन सा हाँ हाँ, ग्रुप है? ग्रुप से एक बार देख ऐसे लीजिए आप लोग। फिक्स्ड सर एसेट। कौन कौन से ग्रुप्स हैं बेसिकली? वीडियो नहीं देखी, क्लास भी नहीं ली थी। सर ले रही हूँ 28 ग्रुप्स अभी। हैं। यस 28 groups are there, 15 groups primary and 13 groups सब प्राइमरी हैं। तो उनकी फर्स्ट वीडियो में शायद पढ़ा हुआ है या सेकंड में है, एक बार वीडियोस आप लोग देख लीजिए। ठीक ये है, सर ज्यादा मैं देर की वीडियोस नहीं है। तो सर ये एसेट्स में बेसिकली आ जाएंगे। हाँ, ये फिक्स्ड एसेट में है। अब यहाँ पर देखिए फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। हम्म फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, अकाउंटिंग वाउचर में आए, F2 से हमने डेट चेंज किया, जिस भी डेट में आपको एंट्री करनी है। और डेबिट अकाउंट पूछ रहा है, तो डेबिट हमारा हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब सपोज 20,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, 20,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया और किससे परचेज किया? क्रेडिट। आप मान लीजिए कि हमने किसी फर्नीचर वाले का, यहाँ पर कोई लेजर यहाँ पर नहीं है और फर्नीचर वाले का लेजर हमको बनाना है, तो क्या करेंगे? कोई शॉर्टकट मैंने बताई थी। किस चीज का सर आपने पूछा है? जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट में हमें जिसके यहाँ से फर्नीचर आया है, फर्नीचर वाला हमारा सप्लायर नहीं है, वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता, बट हमने फर्नीचर मंगवाया है, उधार लिया है, तो किसी हम्म पार्टी से लिया होगा, किसी दुकान से लिया होगा। सपोज करो हम्म सिंह फर्नीचर से हमने ये फर्नीचर मंगाया है और सिंह हम्म फर्नीचर का लेजर हमने यहाँ पर नहीं बनाया, क्योंकि वो तो अभी अभी आया, वो मेरा डेली का कस्टमर है नहीं और उसको हम बाद में पैसा देंगे। तो सिंह फर्नीचर के लिए लेजर कैसे बनाए यहाँ पर? क्या हम इसको स्किप करके बाहर जाएं या और कोई ऑप्शन है? नहीं पता? देखिए डेली क्लास में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इंस्टेंटली कोई लेजर क्रिएट करना है तो आप इसी जगह पे ऑल्ट सी का प्रयोग करेंगे, ऑल्ट के साथ सी यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे लेजर क्रिएशन में। अब यहाँ पर हमने फर्नीचर किससे लिया है? हमने लिया है सिंह फर्नीचर से। सिंह फर्नीचर, और सिंह फर्नीचर किस में आएगा? ये भी हमारा देनदार है, इसको हमें पैसा देना है, तो इसको हम ले लेंगे संडे क्रेडिटर में। इसका बिल से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू इफेक्टेड भी इससे नहीं होता है। ये हमने इसका लेजर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर सर फिर नरेशन से बता डालेंगे। दीजिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे, अगर लेजर क्रिएट है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर को आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? आपके कीबोर्ड में ऑल्ट की बटन होती है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, सी फॉर क्रिएट, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन में पहुंच जाएंगे और वहां पर लेजर क्रिएट करेंगे। सिंह फर्नीचर हमने लेजर क्रिएट किया, ये आपका क्रेडिट हो गया सिंह फर्नीचर। और ये यहाँ पर नरेशन लिखा। ठीक है, जो भी लिखना है, विंग फर्नीचर परचेज फॉर और ऑफिस या जहाँ के लिए भी है, एंड एंटर। ये आपका फर्नीचर में एंट्री हो गई। क्लियर है?
क्लियर है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। कोई कोई ठीक है, इसको थोड़ा को बहुत करते हैं। कैसे करते हैं? सर एक्चुअली पिछली चीजें अभी थोड़ी रिवाइज करनी है ना, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। रिवाइज कर लेना नीलू, बट इसमें क्या है कि आप दिमाग में ये मत लाओ कि पिछली चीजों से रिलेटेड है ये। हर बार नई चीज, जैसे आज मैं जनरल बता रहा हूँ तो जनरल का एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, एंट्री हम कर रहे हैं तो जनरल का न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप उससे समझो। माइंड में ये मत रखो कि पिछला वाला छूट गया। हाँ, पिछला जो छूटा उसको मैं ये बार बार यही कहूंगा, कभी ज्यादा नहीं छूटा है तो लास्ट वीडियोस आप देख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही चीज मैं मैम यस से सर, बोला था कि वीडियो। अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं एक दिन तो मैं एक बार रिवाइज भी कर दूं उसको, बट मुझे लगता है कि कोई सीरियस ही नहीं ले रहा क्लास को। अभी 2-4 क्लास हुई तभी रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन यही चीज बाद में ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जनरल एंट्री एक बार और अच्छे से क्लियर हो इसके लिए। आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, और बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट किस तरह का इनकम है, पहले तो ये क्लियर करिए, फिर उसकी एंट्री पूछते हैं कहाँ पर होगी। बता सकता कोई? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बैंक या कुछ, फिर से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कुछ ऑफिस के या कंपनी के ही कुछ हमारे रूम्स हैं, उसको हमने किराए पे उठा दिया है, उससे हमारा रेंट आता है, ठीक है। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, सारी एंट्री मैं नहीं करूंगा, कुछ एंट्रीज आपको भी करनी है। बात समझ में आ रही है? एंट्री क्या है? हमको बैंक से इंटरेस्ट आया, पहले जो मैंने बोला वो ये बोला था कि हमें अपने बैंक से वो इंटरेस्ट आया है। सपोज करिए कि 8,000 रुपीज हमको इस महीने इंटरेस्ट मिला है, तो उसकी एंट्री कहीं करेंगे ना। एक इंटरेस्ट नाम से लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट नाम का लेजर कहाँ पर बनाएंगे? इंटरेस्ट नाम का लेजर आपका बनेगा किस ग्रुप में, बताएगा कोई? ग्रुप शो कर दीजिए एक बार फिर से। ग्रुप को शो कर दें एक बार फिर से, ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा। अकाउंट इंफॉर्मेशन में ग्रुप में आए, एंड डिस्प्ले एंड ऑल आइटम, ये हमारे सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप ये देखो 28 ग्रुप्स हैं, ये ऑलरेडी बने होते हैं, इसमें कोई आपको बनाना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा जो इंटरेस्ट हमें बैंक से रिसीव हो रहा है उसको हम किस ग्रुप में बनाएंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? एक तरह की हमारी इनकम है, ठीक है। अब इनकम हमारी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कौन सा इनडायरेक्ट। इनकम है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम। इनकम है। तो क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट नाम का जो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे वो अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम के, ठीक है। क्लियर है? Yes. ठीक है, और ये इनकम कहाँ पर हम लोग इसको ले लेंगे? इससे हमारा क्या बढ़ेगा? इससे हमारा एसेट बढ़ेगा, ठीक है, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का लेजर कैसे बनाएंगे? अकाउंट में गए, लेजर में गए, क्रिएट किए, इसका नाम हम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। और ये किसके अंडर जाएगा? ये किसी के अंडर नहीं जाएगा, कैपिटल कैपिटल के अंदर ही जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। एक पूरा सेशन हमने ग्रुप ही क्लियर किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि आपको हम बता देंगे अगर कोई डाउट हो रहा है तो। लेकिन अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। पहले उसको एक बार देख लीजिए, उसमें कोई डाउट होता है तो क्लास में डिस्कस करिए, तो सबको क्लियर होगा। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे बैंक से इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट जो आया हमारा वो बैंक में आ गया, ठीक है, उससे हमारी कैपिटल बढ़ गई, लेकिन उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा ना कैश है
ना हमारा ये बैंक से है, ना ये परचेज है, ना रिसिप्ट है, ना सेल है, ना पेमेंट है, ना रिसीव करना है। तो इसकी भी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? जनरल में करेंगे। इसी तरह से रेंट के लिए बोला कि हमको जो है किसी कुछ हमने सॉरी कुछ हमने मान लीजिए कि होम्स बनाए हैं, उसको हमने रेंट पे उठा दिया और उससे जो रेंट आ रहा है वो भी एक इनकम है। वो भी किस तरह की इनकम है? तो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इट मीन्स ये भी इनडायरेक्ट इनकम होगी आपकी। तो जो रेंट हमारा आ रहा है वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? उसकी भी एंट्री हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए एक एंट्री करते हैं, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट आया, कहाँ पर आया? ठीक, ये हमारा आया कैपिटल अकाउंट में। कितना आया? मान लीजिए 2000 रुपीज आए। और कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? इंटरेस्ट अकाउंट से आए। अरे बनाया नहीं था। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट नाम का अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है, हम भूल गए। तो इस केस में इंस्टेंटली अगर कोई लेजर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ के लिए शॉर्टकट की अभी मैंने बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताई थी? ऑल्ट सी। ऑल्ट सी। ऑल्ट सी आपने प्रेस किया तो आप आ गए लेजर क्रिएशन में। आपको बैक बैक करके वापस नहीं आना है मास्टर में। ऑल्ट सी हमने प्रेस किया और ये लेजर क्रिएशन में आ गए। हमने यहाँ पर आकर के लेजर का नाम दे दिया इंटरेस्ट अकाउंट। और ये किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड होगी, यस या नो? कब यस करते हैं, कब नो करते हैं? उसका कहने का मतलब है कि जब आप इस लेजर में कोई एंट्री करेंगे तो क्या आपकी इन्वेंट्री वैल्यू, यानी जिस प्रोडक्ट का आपने बिजनेस करते हैं, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इंटरेस्ट आने से या इंटरेस्ट जाने से हमारी इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा, यस या नो? नो। नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो। बैंक डिटेल अभी हम नहीं दे रहे हैं एंड एंटर। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट अकाउंट वहां क्रिएट हुआ और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, एंटर एंटर एंड एंटर। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? अरे भैया जवाब दे दिया करिए आप लोग। हमें लगता है हम ऑफलाइन हो गए, हम इंटरनेट चेक करने लगते हैं। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? यस नो कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। एक ही बार बोलना था, लेकिन बोलो तो वो एक बार। ठीक है, चलो अब आज थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। क्या एडवांस करना है? एक की नोट करिए, F11। ये हम लोग हमेशा यूज करेंगे। F11 किस लिए? ये फीचर की शॉर्टकट की है। फीचर मतलब अभी तक हम लोग ये नॉर्मल एंट्रीज होती हैं। आप याद रखिए कि टैली के अंदर नॉर्मली आप इतनी ही एंट्री करते हैं मेनली। किसकी? कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट सेल परचेज। ठीक है, नॉर्मल एंट्री यही करते हैं आप। जनरल एंट्री, नॉर्मल एंट्री यही होती है। सॉरी। अब थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। एडवांस में क्या चलते हैं? अब थोड़ा सा आप मेरी बात समझ सुनिएगा कि अभी तक हम लोग ने सेल किया और परचेज किया। सेल का मतलब भी आप समझते हैं, परचेज का भी मतलब आप समझते हैं। सेल का मतलब हुआ कि हम अपने जो भी जिस चीज का बिजनेस हमारा उसको हम बेच रहे हैं। और परचेज का मतलब हुआ कि उसी चीज को हम खरीद रहे हैं और इधर खरीद के हम उसको बेच रहे हैं। उससे आने वाली इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम है। अब हम थोड़ा सा बड़े दुकानदार हो गए। ठीक है, हमारा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया। अब कोई हमारे पास डायरेक्ट जब खरीदने आता है सामान तो हम उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम उसको कहते हैं भैया कि अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए आप। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक कहानी सुना रहा हूँ, यही समझ के सुनिए। अब मैंने उससे कहा कि भैया हम ऑर्डर कर लिखवा दीजिए, हम ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपको डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 1 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, तुरंत करेंगे, ये सब बात की बात है, लेकिन पहले आपको ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तब मेरी बात का जवाब दीजिएगा, थोड़ा जल्दी दीजिएगा। क्या ऑर्डर लेने पर हमारी इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा?
नो सर। यस और नो? नहीं नो, पड़ेगा। नहीं। इसी तरह से अगर हम परचेज करने जा रहे हैं और हम केवल ऑर्डर देके आ गए तो क्या हमारी इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? इन्वेंट्री विल बी इफेक्टेड? सर ऑर्डर लेने पे इन्वेंट्री पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप परचेज कर रहे हो तो होगा। परचेज नहीं कर रहे, मेरी बात ध्यान समझिए। परचेज करने का ऑर्डर दिया है खाली हमने, मैंने फोन किया कि भैया मेरा ऑर्डर लिख लीजिए, ये सामान हमको डिलीवर कर दीजिएगा, तो उसने कहा ठीक है भैया ऑर्डर मैंने लिख लिया आपका। तो क्या हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी? नो सर। जब तक हम परचेज नहीं करेंगे या सेल नहीं करेंगे तब तक इन्वेंट्री पर तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। यानी कि हम आगे आज क्या जानने वाले हैं? आज हम आगे ये जानने वाले हैं कि अब हम भैया सेल और परचेज डायरेक्ट ना करके अब हम सेल ऑर्डर लिया करेंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आज केवल आपको ये हमने बता दिया जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के बाद एक ये सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर बताऊंगा, और उसके बाद आगे नहीं बताऊंगा जिससे ज्यादा बाउंस ना हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि हम सेल्स ऑर्डर कैसे एंटर करेंगे। तो अपने अगर आप लोग कोई कॉपी या नोटबुक में कहीं नोट करते हैं तो लिख सकते हैं टू रिसीव सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, टू मेंटेन सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है। F11 किस लिए? कंपनी फीचर, ठीक है, कंपनी फीचर। अच्छा एक चीज हमको बताइएगा कि ये सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर या सेल्स या परचेज, ये कौन सा फीचर आएगा? ये अकाउंट फीचर होगा या इन्वेंट्री फीचर होगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है, जाहिर सी बात है। ऐसी कोई भी एंट्री जिसको करने पे आपका इन्वेंट्री इफेक्टेड होती है या होगी बाद में, वो आपका इन्वेंट्री फीचर है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब गलती क्या हो सकती है हम आपको बताते हैं। जैसे अकाउंटिंग फीचर में हम गए, यहाँ पे एंटर किया हमने, एक बार और एंटर किया, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑर्डर प्रोसेस कहीं दिख रहा है? हमारी स्क्रीन सबको दिख रही है? स्नेहा, सुहानी, निवेदिता, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है बट स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्यों नहीं क्लियर है? देखिए हम आपको बता दें, आपके साथ में आप देख रहे होंगे कि सर हो एक गया, हो पार्टिसिपेंट गया। में सेगा 2 बार दिखाई दे रहा, तो एक पे मैं अपना मोबाइल चला के रखता हूँ कि एक्चुअली में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत इस बात का हम केयर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा सेशन दे पाए। तो एक मोबाइल मेरा भी चल रहा है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ, तो स्क्रीन तो मुझे दिख रही है सही। यस सर, मेरा दिखने क्वेश्चन था, लगी है। मेरा हाँ नेट मेरा, खराब चल रहा है। हाँ वो एरिया वाइज नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं ये, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये अभी फीचर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हम गलत जगह आ गए। स्केप करके बाहर आते हैं, स्केप करके बाहर आते हैं, और कहाँ जाते हैं? इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी आपके सामने आए तो आप समझ जाओ कि ये कोई इशू होगा, हम गलत जगह भी आ सकते हैं। इन्वेंट्री फीचर में आए, फिर यहाँ पर देखें क्या यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है? यस सर। ये बोल्ड कलर में थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले जनरल दिख रहा है, फिर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन दिख रहा है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग दिख रहा है, ठीक है। सॉरी। तो अभी यहाँ पर ये फीचर्स हैं, जितने आपको नो दिख रहे हैं ये हम लोग वन बाय वन यस करते जाएंगे। जैसे जैसे एडवांस हम पढ़ते जाएंगे इसको यस करते जाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन यस किया था, किस लिए किया था? इन्वेंट्री और अकाउंट दोनों के लिए मेंटेन करने के लिए यस किया था। तो हम लोग अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों में काम कर रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यस है। बाकी ऑप्शन अभी देखिए नो है, वो ये नो ही रहेगा। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे इसको यस करेंगे। कैटेगरी हमने यूज किया था, जो हमने पेन में बताया था, इसलिए इसको यस किया था, इसलिए यहाँ पर यस है। बाकी अभी नो है, अभी नो रहेगा। एक एक करके यस करेंगे, उसको बताते जाएंगे। आज हम ये लेते हैं परचेज ऑर्डर यूज करेंगे, यस आई विल यूज इट। एंड सेल्स ऑर्डर आप यूज करेंगे, यस आई विल यूज इट, ठीक है।
अभी ये बोला है क्या आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग भी यूज करेंगे, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसके लिए आपको मल्टीपल गोडाउन को यस करना पड़ेगा। तो अभी हम मल्टीपल गोडाउन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम मल्टीपल गोडाउन नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक वार्निंग आ रही है, जूम ये 40 मिनट्स में ऑफ होता है, अगर ऑफ हो जाए दोबारा ज्वाइन करिएगा, मैं ऑनलाइन रहूंगा, 1 मिनट के बाद तुरंत आ जाऊंगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग को नो करना है, और बाकी किसी भी फीचर को हमें अभी यस नहीं करना है, ठीक है, सबको हमें नो रखना है, सारा नो है। अभी हमने सिर्फ परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को यस किया और इसको एंटर किया और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, यस। अब देखते हैं क्या होता है। बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, और फिर से वहीं वाउचर एंट्री में हम जाते हैं, फिर से वाउचर एंट्री में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दिखाई दे रहा है या नहीं, कहीं दिखाई दे रहा किसी को, कहीं दिखाई दे रहा किसी को? ये दिख रहा है सेकंड नंबर पे ऑर्डर वाउचर, राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर पे ऑर्डर वाउचर दिख रहा है, और वहां पे डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन का मतलब क्या है कि उस की को आपको कंट्रोल के साथ यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया, आपका ऑर्डर वाउचर में सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया, ठीक। चलिए सेल्स ऑर्डर में हम यहाँ पर बाहर आते हैं, पहले आपको स्टॉक नोट करा देते हैं कि जगह रफली आप लोग स्टॉक लिख लीजिएगा। स्टॉक समरी हम चेक कर लेते हैं, मीडियम शर्ट ही लेते हैं, मीडियम शर्ट अपने पास 90 पीस है, कहीं नोट कर लीजिए, रफली याद रहे आपको खाली। मीडियम पैंट, सॉरी मीडियम पैंट 90 पीस है, मुझे याद दिलाएगा, मैं इसी का ऑर्डर लूंगा मीडियम पैंट का। और एंट्री में गए, यहाँ पर हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, सेल्स ऑर्डर पे आ गए, मीडियम पैंट 90 पीस था, राइट, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। पार्टी आई हमारे पास, पार्टी यही हमारा पार्टी हमारे पास कौन सी पार्टी, चलो ईसा आ गई, बट मुझे याद नहीं ईसा कौन है। ईसा क्रिएटर है, डेबिटर, एक बार अरे तुम हो, बट ये कौन सा लेजर है मुझे ये नहीं पता है। ईसा क्लोज किए क्रेडिटर थे शायद सर। अच्छा, क्रेडिटर ही थे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं भूल गया ईसा को ना, डेटर है, ये ग्राहक है हमारी, ठीक है, डेटर है ये, ईसा डेटर है। ईसा ने हमको सेल्स का ऑर्डर दिया कि हमको भाई कंट्रोल F2, अच्छा कंट्रोल F2 से सेल्स, हाँ हाँ धीमे धीमे बता, अच्छा ठीक है, ऐसे बता दिया करो हमें क्या फास्ट चल रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो सेल्स ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आपने इसका फीचर ऑन कर लिया होगा। ये बात ध्यान रहे, नोट कर लीजिएगा एक जगह नोट, अगर स्केच पेन हो तो बोल्ड से नोट कर लीजिएगा कि अगर फीचर ऑन नहीं है तो ऑर्डर वाउचर नहीं आएगा। आपको सबसे पहले F11 करके इन्वेंट्री वाउचर में जाना है, इन्वेंट्री वाउचर में ऑर्डर प्रोसेस में सेल्स वाउचर, सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर को यस करना है, ठीक है। उसके बाद वाउचर एंट्री में आकर के कंट्रोल F2 प्रेस करना है, उसके बाद सेल्स ऑर्डर वाउचर आ जाएगा, कंट्रोल F2। क्लियर, समझ में आ गई बात? नो सर। क्यों? सेल्स ऑर्डर वाउचर लाने के लिए कौन सी की बताई हमने? क्या बोल रहे हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? सर? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था F2 जो है वो डेट को चेंज करने के लिए, राइट? हाँ तो अभी, हाँ बिल्कुल, अभी मैं कंट्रोल F2 बोल रहा हूँ, कंट्रोल F2, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। ओके, कंट्रोल F2 प्रेस कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? हाँ देखो हमने बाहर आ गए, स्क्रीन पे देखिए, बाहर आ गए, अंदर आए, अभी पेमेंट खुला है, दिख रहा है पेमेंट खुला हुआ है। कंट्रोल के साथ ये हमने F2 प्रेस किया, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया तो क्या आ गया? सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर।
F2 नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोल F2 बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। चलो अब हमको ईसा ने ऑर्डर दिया, नहीं हमको ऑर्डर लिखवाओ, फिर उसके बाद देखेंगे है मेरे पास कि नहीं है, तब देंगे, ठीक है ना। तो ईसा से ऑर्डर लेते हैं। ईसा हमको इसके बदले में पैसे देगी। ईसा का एड्रेस, ईसा कहाँ रहती है? ईसा रहती है वाराणसी में। वाराणसी, कुछ ऐसा लग रहा है गलत है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इनको कितने दिन की मोहलत दिया जाए पैसा पेमेंट करने? 7 दिन के अंदर पैसा दे देना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितने दिन में आप इनको माल दे दोगे? तो कितने टर्म्स ऑफ डिलीवरी का मतलब कितने दिन में आप इनको माल देने का वादा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ डिलीवरी में दे दिया हमने 2 डेज, 2 दिन में हम माल दे देंगे, ठीक है। और डिस्पैच थ्रो, किसके थ्रू हम डिस्पैच करेंगे? तो डिस्पैच थ्रो हमने लिख दिया कि हम कुरियर से इसको कर देंगे, या कुरियर का यहाँ पे नाम दे सकते हो आप, ABC कुरियर, ABC कुरियर। बहुत आराम से समझिएगा, जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ कुछ। ABC कुरियर, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है? ईसा के एड्रेस पे जाना है। ईसा कहाँ रहती है? वाराणसी में रहती है। क्लियर है? नो रिस्पॉन्स। क्लियर है? यस सर। अभी हमने कुछ लिया नहीं, केवल ईसा का नाम लिया। तो उसने पूछा कि देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, बायर डिटेल। डिटेल में क्या पूछ रहा है? डिस्पैच टू ईसा का नाम, और ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहाँ पे डिस्पैच होगा? ईसा का एड्रेस। ईसा किस ये एड्रेस किस स्टेट में, अपने आप आएगा, इसमें आपको देना नहीं है। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, कितने दिन में पैसा देने की बात हुई है? 7 दिन में पेमेंट देने की बात हुई है। आप अपने हिसाब से 7 दिन 5 दिन रख सकते हो। इसके बाद आपका आया कि डिस्पैच डिटेल, कितने दिन में आप किस के थ्रू आप डिस्पैच करोगे? तो यहाँ पे दे दिया हमने ABC कुरियर से डिस्पैच करेंगे। और कहाँ पे जाना है? वाराणसी में जाना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एंटर 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 एंड एंटर एंटर। ऑर्डर नंबर, यहाँ पर देखो ऑर्डर नंबर आ रहा है, तो ऑर्डर नंबर मैंने ले लिया 001। 2 जनवरी का ऑर्डर है 001। और कहाँ से, कौन से लेजर से सेल होगा? सेल तो हमेशा सेल्स अकाउंट से ही होगा, सेल्स अकाउंट से होगा। और क्या सेल करने की बात हुई थी? मीडियम पैंट 90 पीस हमारे पास है, नोट डाउन किया था आपने, याद रखिएगा। 90 पीस हमारे पास है, ये हमने ले लिया। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रही है ईसा? 10 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रही है। एक पीस कितने का हम बेचेंगे? एक पीस हम इनको मान के चलते हैं, इनको 820 का हम इनको बेचेंगे एक पीस। तो 10 पीस लिया, 8,200 रुपए का ऑर्डर हो गया, 8,200 का ऑर्डर हो गया। और ड्यू ऑन अभी छोड़ देते हैं हम। एंटर 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 एंटर। क्लियर? ये हमको ऑर्डर मिल गया। 90 पीस हमारे पास मीडियम पैंट था। एक बार हम चेक करें क्या हमारा स्टॉक कम हो गया? कम हुआ क्या? अरे कोई बताएगा? नो सर। नहीं कम हुआ, क्यों नहीं कम हुआ? क्यों नहीं कम हुआ? इसलिए नहीं कम हुआ कि ये अभी हमने सेल नहीं किया है, हमने इसको सेल्स ऑर्डर लिया है, ठीक है। ये सेल्स ऑर्डर मैंने लिया है। चलिए अब ये ऑर्डर हम देखेंगे कहाँ से। इस ऑर्डर को देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है एक सेकंड, इन्वेंट्री बुक, नोट कर लीजिएगा। क्या करने के लिए? ऑर्डर चेक करने के लिए। तो चेक द ऑर्डर, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री बुक एंड सेल्स ऑर्डर बुक। ये देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर दिख रहा है आपको,
ये ऑर्डर दिख रहा है? ये एक बार स्क्रीन अभी मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, फिर दोबारा से लॉग इन करते हैं। एक बार दोबारा से आप लोग कनेक्ट होइएगा, कुछ डिस्प्ले सही नहीं है।